अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज की जो वीडियो है वो मैं यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। भाई लेके आए हैं इतने अरसे बाद पिज़्ज़ा रोल जो चीज़ से भरा हुआ होता है, और साथ में लेके आए हैं पिज़्ज़ा। भाई लोग असल में गए हुए थे किसी काम से, और आते हुए ये ले आए हैं। तो मैं किचन में सूप वगैरह रख के आई हुई थी, और साथ में चाय मैंने रखी थी। और सूप जो है वो मैं जो चिकन होता है वो बॉईल करके बनाती हूँ। यखनी टाइप जो है वो बन जाता है। और घर में जो है हम लोग जब सूप बनाते हैं तो सारा घर पोंछ छोक से पीता है, और हम लोग ज़्यादा सारा रखते हैं, और दो दो तीन तीन बाउल जो से हैं वो हम सूप के पीते हैं, और खाने की जगह हम सूप ही पीते हैं। तो यहाँ पे जो है हमने शलजम बनाई हुई थी, शलजम की भुजिया, और साथ में बॉइल्ड राइस। तो वो मैं अबू के लिए डाल रही थी। और साथ ही जो है वो मैंने कॉर्नस ले आई थी, और कॉर्नस को मैं ऐसे ही छोटा छोटा करके पीस रही थी। और कॉर्नस कुछ जो से कॉर्नस है वो मैं ऐसे ही डालूँगी, और कुछ को अच्छी तरह पीस लूँगी। तो फिर वो मैं उसमें डालूँगी, और वो साथ में ही चिकन के साथ बॉयल होते रहेंगे। तो अच्छा, जो पूना होता है, चाय का जो पूना होता है, उसके साथ में ये झाग हटा रही थी। और चिकन को जो सा वो मैं अब अच्छी तरह स्ट्रेनर से निकाल लूँगी, और जो कॉर्नस हैं वो मैं पानी में ही रहने दूँगी। तो चिकन मैंने चेक किया तो वो अभी जो सा वो सही तरह बॉइल्ड नहीं हुआ था, कुक नहीं हुआ था सही तरह। तो मैंने वो फिर नहीं निकाला, वापस डाल दिया था, और उसको थोड़ी देर और पकने के लिए छोड़ दिया था। तो चिकन को जो है अच्छी तरह मैंने पकने दिया था, ताकि फिर अच्छी तरह पक जाए। तो उसके बाद निकाल के तो हम उसको छोटा छोटा करके पीसेस करके फिर वापस डालें। तो यहाँ पे साइड पे मैंने पानी रख लिया था ज़ावियान के लिए, इसके लिए सिरिलैक बनाना था। तो साथ ही सूप का भी मैं देख रही थी, और जो जैसे जैसे उसकी झाग आ रही थी तो मैं वो निकाल रही थी, स्ट्रेन आउट कर रही थी। और सिरिलैक जो सा था वो भी साथ ही बना दिया था मैंने, और पानी थोड़ा कम पड़ गया था तो मैंने और डाला, और अच्छी तरह उसको मिक्स करके बिल्कुल पेस्ट सा बना के बाद मैंने ज़ावियान को सिरिलैक दिया। तो उसके बाद फ़ौरन ही मैंने जो सा मसाले रख दिया, उसमें नमक डाला मैंने, फिर लाल मिर्च डाली, उसके बाद सूखा धनिया डाला, उसके बाद काली मिर्च डाली, और फिर उसमें टाटरी भी डाली मैंने। तो उसके बाद उसको अतरी डाल लें जितनी भी आपको खटास चाहिए। उसके बाद मैंने सोया सॉस डाला, उसके बाद मैंने थोड़ा सा इसमें सिरका डाला। तो सिरका, सोया सॉस और चिली सॉस, ये तीनों चीज़ें मैंने डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। तो मसाला जो सा होता है वो हमेशा पहले ही बना के रखना चाहिए, ताकि वो अच्छी तरह से घुल जाए, और उसका टेस्ट जो सा वो सही तरह जो सा बीच में हो जाए। तो स्पेशली जो सा ये वाला जो सॉस है, जो सिरके के अंदर हरी मिर्च डालते हैं, वो वाला जो सॉस है वो तो हमेशा पहले ही बनाना चाहिए। मतलब सूप जब आप रख लेना यखनी बनने के लिए, उसके बाद आप जो सा वो सिरके में हरी मिर्च डाल के बना लें। अच्छा, चिकन जो सा था वो मैंने शुरू में गर्दनें रखी थी, 3-4 गर्दनें थी, तो वो मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ, वो चिकन बहुत थोड़ा था। फिर उसके बाद मैंने भाभी से कहा, तो भाभी ने फिर 3-4 जो से थे वो और बोटियाँ भी डाल दी थी। और चिकन के साथ ही मैंने कॉर्नस रख दिए थे कि चिकन के थोड़ी देर बाद ही तो वो कॉर्नस भी इसमें अच्छी तरह से गल गए थे। अच्छा, चिकन जो सा वो अब मैं श्रेड करके मैंने इसमें डाल लिया है, और अब अच्छी तरह से इसको मैं पकने दूंगी थोड़ी देर के लिए। और ये वाला जो सूप है ना वो यखनी सूप है। जो दूसरा वाला होता है जो चिकन फ्राई किया जाता है जिसमें, वो भी मैं इंशाल्लाह बनाऊंगी। वो मैंने कभी बनाया नहीं है, लेकिन फ़र्स्ट टाइम जब बनाऊंगी तो मैं ज़रूर वीडियो उसकी बना के तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो सूप जो है वो गैस का बहुत इशू होता है हमारे यहाँ, सर्दियों में तो स्पेशली बहुत ज़्यादा इशू होता है। तो फिर वो मैंने बर्नर में कर लिया, उसमें हल्की हल्की आ रही होती है। तो यहाँ पे मैंने कॉर्नफ्लोर जो है वो ऐड कर लिया था। कॉर्नफ्लोर पता नहीं क्यों ज़्यादा पड़ता है, उसके बाद पता नहीं क्या वजह है कि इतना ज़्यादा पड़ता है, और फिर भी सूप जो है वो पतला रहता है। लेकिन मुझे पतला ही अच्छा लगता है, तो मैं फिर जो है मेरे लिए सही रहता है वो। कॉर्नफ्लोर जो है वो मैंने यहाँ पे डाल लिए हैं। कॉर्नफ्लोर जो है वो डालते साथ ही मैंने हिलाना शुरू कर दिया, क्योंकि अक्सर जो है ना नीचे बैठ जाता है कॉर्नफ्लोर, और वो बाद में फिर हिलाओ या जो भी करो तो वो घुटलियाँ घुटलियाँ सी बन जाती हैं, और फिर वो सूप में बाद में नज़र आती हैं, अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे मैंने 2 अदद अंडे जो हैं वो अच्छी तरह से फेंट के अपने पास रख लिए हैं। तो बस ये थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर जो है वो पक जाए,
और फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने जो से काली मिर्चें डाली हैं ताकि थोड़ा सा जायका और लुक उसकी अच्छी हो जाए। तो इस वजह से मैंने फिर काली मिर्चें डाली है इसमें और अच्छी तरह फिर मैंने इसको मिक्स कर लिया। और अब इसमें हल्की हल्की जो सी उबाली आना शुरू हो गया, यानी कॉर्नफ्लोर बन गया और अब अंडे की बारी। अंडा इसमें मैंने थोड़ा थोड़ा डाला और फिर फ़ौरन ही हिला दिया। कुछ लोग होते हैं जो 1 मिनट के इंतज़ार के बाद हिलाते हैं। तो इसमें मैंने सॉस वगैरह डाला तो मुझे याद आया कि ज़ावियान के लिए तो निकाला ही नहीं। फिर जो साफ़ साफ़ था वो मैंने ज़ावियान के लिए निकाल लिया। उसके बाद मैंने फिर सॉस वगैरह सारा मिक्स किया। तो अब जो सा वो तकरीबन जो हमारा वो सूप है वो तैयार हो चुका है। इसको थोड़ी देर के लिए मैंने चूल्हा आहिस्ता करके दम पे रख लिया था और फिर जब देखा तो वो बिल्कुल तैयार हो चुका था। तो फिर मैंने थोड़ी सी काली मिर्चें और मसाले वगैरह और डाले और फिर दम पे रख दिया। ये जो सी है ये रोटी है, दिन की पकी हुई है, मेरे भतीजा ने खानी थी तो भाभी उसके लिए गर्म कर रही हैं। तो यहाँ पे अब हमारा सूप बिल्कुल तैयार हो चुका है। सूप के साथ जो से ये 4-5 चीज़ें होती हैं, चिली सॉस, सोया सॉस और हरी मिर्चों वाला सिरका और साथ में जो सॉस मैंने बनाया था वो। अब भी ये सॉस जो है इसमें इतनी ज़्यादा मिर्चें होती हैं लेकिन मैं जो है ज़्यादा स्पाइसी पसंद करती हूँ तो फिर मैंने ज़्यादा डाला। ये जो सूप होता है वो हमारे घर सर्दियों में इतना ज़्यादा बनता है, बहुत ज़्यादा बनता है, हर दूसरे तीसरे दिन सूप बनता है हमारे घर। तो अब जो से सारे सॉसेस वगैरह इसमें पहले से भी मैंने डाले हुए थे और जब बना रही थी उसके बाद भी फिर भी मैंने इसमें बाउल में डाले। और अब आप कलर चेक करें इसका कैसा हो गया है। बस बनाना आना चाहिए आपको और ये बहुत सस्ता पड़ता है घर में बना। तो हम तो देख भर के यहाँ पे मैं आपको ये दिखा रही थी पेंटिंग, बहुत खूबसूरत पेंटिंग दिखा रही थी। ये मेरी भांजी ने बनाई है तो उसने कहा कि आप अपनी व्लॉग में लगाओ। मैंने कहा ठीक है। उसने ये डील मंगवाई थी कोई कैनवास की और पेंट्स की दराज से, तो उसने बनाए थे। तो इसी के साथ व्लॉग को एंड करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज।